बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। आज की इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार शौकत अली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज़ हासिल करने वाले अमन का शुदाई सफ़ीर पाकिस्तान मुहिब्बुल वतन, जिसने 1965 की जंग में पाक फ़ौज के हौसले इस अजीम और मशहूर नगमे से बुलंद कर रखे थे, जाग उठा। से टकराएंगे, अपनी ताकत समाने से मन। इस वक्त दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हम तमाम सहाफ़ी जो कि सहाफ़त के एक मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से डॉक्टर ने इनके जिद्द अमजद इंतहाई नफीस और सादा शख्सियत के मालिक साहबजादे मोहतरम जनाब इमरान शौकत अली साहब को वाज़ेह कह दिया था कि इन्हें अब दवा की नहीं दुआओं की ज़रूरत है। इस पर इनके साहबजादे इमरान शौकत अली ने पाकिस्तान की अवाम, जो कि इनके वालिद मोहतरम जनाब शौकत अली से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इनसे इनकी सेहत की पुरजोर अपील की थी। जबकि लाहौर में मुकीम आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार शौकत अली को अवाम लोक मौसीकी के हवाले से भी जानते हैं। गुलकार शौकत अली के मदाह करोड़ों में हैं, जबकि साहबजादे इमरान शौकत अली को डॉक्टर ने बताया था कि गुलकार शौकत अली के जिगर ने काम करना छोड़ दिया था। तवील अरसे से जिगर के अराज़े में मुब्तला लोग गुलकार शौकत अली इलाज की गर्ज से CMH हस्पताल लाहौर में मुसलसल ज़ेरे इलाज थे। 5 दिहाइयों तक अपनी आवाज़ के जादू से लोगों को मसहूर कर देने वाले गुलकार शौकत अली के साहबजादे का कहना है कि जिगर के काम छोड़ने के बाइस इनके वालिद की हालत तफ्शीशनाक हो गई थी। साहबजादे इमरान शौकत अली का कहना है कि इनके वालिद का जिगर काम नहीं कर रहा था और डॉक्टर ने तकरीबन जवाब दे दिया था। इस वक्त गुलकार शौकत अली कम्बेड इंस्टीट्यूट ऑफ डायलिसिस सिंध में ज़ेरे इलाज थे, जबकि लोग मौसीकार शौकत अली को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाज चुका था। उन्होंने सूफियाना कलाम और पंजाबी गानों में भी अपना मुनफरिद मुकाम बनाया। 1965 की जंग में इनका गाया हुआ मिली नगमा जाग उठा है सारा वतन अब भी जवानों के लहू को गरमाता है। आज ये आवाज़ खामोश हो गई है। शौकत अली आज दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें न्यूज़ वर्ल्ड।